क्यों नहीं कानून बनता ये देशद्रोह का? जब सरेआम लाल किले पर कुछ मस्टंडे गद्दार आदमी आप लोगों ने भेजे, उनको गिरफ्तार कीजिए। कौन सा किसान नेता था लाल किले के ऊपर? एक भी पिक नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है वे कोई किसान नेता लाल किले के ऊपर गया हो। ये सब आपकी चालबाजी के साथ दीप सिद्धू गया, फिर वो बात फैलती गई तो कुछ लोग फिर और किसान भी चले गए, लेकिन किसान नेता नहीं गए। आप चाहते यही थे कि दीप सिद्धू शुरुआत करें और फिर आंदोलनकारी वहां जाएं और आंदोलन को देश दुनिया में बदनाम करें। ये आपकी जो चालबाजी थी नी, ये बहुत से लोगों को अब समझ में आ गई है। तभी तो दोबारा इकट्ठे होने लगे हैं, दोबारा लोग फिर वहीं जमा होंगे और उससे भी तकड़ा आंदोलन शुरू होगा। अब पत्थरबाज वालों की हिम्मत नहीं होगी किसानों के ऊपर आने की। अच्छा, गदर में क्या है, दोबारा फिर प्रधानमंत्री बना दिया। क्या लोगों ने जुल्म कर दिया? अबानी अडानी के लिए नहीं प्रधानमंत्री बनाया आपको, अपनी सहूलियतों के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने जरूरत अनुसार रेटों के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था। ऐसे नहीं बनाया था भी किसानों पे और छत्तीस बिरादरी पर आप पत्थरबाजी करवाइए। छत्तीस बिरादरी में किसान लोग हैं जिनके पास चाहे थोड़ी है, चाहे घनी है, चाहे ज्यादा है, चाहे थोड़ी है, जमीनें हैं कृषि की। और जो मजदूर कृषि पे काम करते हैं ना, जिससे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, वो भी किसान ही है। जब उसमें हाल जोत करके धरती माता का सीना चीर के आप लोगों को पेट भरने के लिए अन्न पैदा करके देती है, वो भी किसान है। आप तो चाहते यही थे कि किसान भड़कें और या तोड़ फोड़ करें और पुलिस इनसे मुकाबला करें, मिलिट्री वाले इनका मुकाबला करें और इनको तहस नहस कर दें इस आंदोलन को। लेकिन आपकी जो चाल थी वो फैल हो गई, क्योंकि किसान नेता नहीं चाहते, शांति प्रिय करना चाहते थे। आप चाहते थे कि भी ये गुंडागर्दी करें, लेकिन किसान नेता क्यों करेंगे गुंडागर्दी? उन्होंने अपने कानूनों के हक की लड़ाई के लिए, कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपकी तरह दीप सिद्धू जैसे गुंडे पाल करके ऐसे देश का अपमान नहीं करवाते। ये खुद देश का अपमान बीजेपी वालों ने करवाया दीप सिद्धू के हाथों। न किसी की हिम्मत है लाल किले पर चढ़ने की। अगर बीजेपी चाहती तो बीजेपी के जितने गुर्गे हैं ये वहां नहीं जाते, ये सिर्फ इनकी मिली भगत से ये गए हैं। और इन किसानों से जिनके ऊपर आपने देशद्रोह का लगाया नहीं, वो मोदी पे, बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और ये दीप सिद्धू के जितने गुर्गे, इन पर लगाना चाहिए। क्योंकि सरेआम दिखाई दे रहा है, आम जनता को दिखाई दे रहा है ये कौन लोग हैं। तो फिर टिकैत, चंदूनी, दूसरे दो और भाई पंजाब के हैं, वो कब दिखाई दिए लाल किले पे? सिर्फ उनको फंसाने के लिए और इस आंदोलन को कुचलने के लिए आप लोगों ने ये चाल चली है। लेकिन ये चाल कामयाब नहीं होगी। लोगों, ठीक है, शुरू में जनता को थोड़ा सा रोष था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, हमारे लाल किला का अपमान किया गया। लेकिन जब गोदी मीडिया ने ये प्रचार किया तो लोग, ठीक है, थोड़ा सा मन में उनके खटास हुई थी, मानते हैं। लेकिन जब हमारे भाई जो सोशल मीडिया वाले हैं उन्होंने लोगों को समझाया, वीडियो वायरल की और इनकी जो कारनामे थे बीजेपी वालों के, वो लोगों के सामने गए और वो फिर समझे और वो वापिस आने लगे। और जो किसान आंदोलन से भागे हैं ना, कुछ जो कहते हैं फलाना
ग्रुप भाग गया। वो असली किसान नहीं है, असली माँ बाप के बच्चे नहीं है, वो दबग्गे हैं, बिना गड्डी के लौटे हैं, जहाँ जिधर जी करे उधर गिरडी खा गए। लेकिन हमारे किसान ऐसे नहीं है। जो असली किसान है वो बॉर्डरों पर बैठे हैं। जो नकली किसान है वो कभी कुछ बन करके आ जाते हैं, कभी कुछ बन करके आते हैं। अगर वो असली किसान होते वो मैदान छोड़कर नहीं जाते, टिकैत की तरह यहाँ डट के रहते और दिखाते मोदी को कि भी हम सही हैं। अगर ये भाग जाते तो ये दोषी होते, टिकैत भी दोषी होता, गुरनाम चंदूनी भी दोषी होता अगर वो भाग जाते, क्योंकि वो निर्दोष हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। दोषी होते तो वो वहां नहीं रह पाते और ये आंदोलन खत्म हो जाता। लेकिन जब हम किसी को चुनते हैं ना, लीडर बनाते हैं, सोच समझ कर बनाते हैं। ठीक है, कई बार गलत आदमी को, जैसे पीएम बन गया गलत आदमी, तो ऐसे कई बार गलत आदमी को बनाया जाता है, लेकिन उसका नतीजा किसान पहले भी भुगत चुके हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसान सच्चे हैं, बेकसूर हैं, इसलिए वो अब भी मैदान में डटे हुए हैं। अगर वो कसूरवार होते तो दीप सिद्धू की तरह लांडा लगा चुके होते, इधर उधर भाग गए होते। और ये कोई आपके गुर्गे नहीं है, बैंकों को लूट लूट कर विदेशों में भाग जाएंगे। सुभाष चंद्रा को देखिए कहाँ है, नीरज मोदी को देखिए कहाँ है। सारा देश लुटवा दिया इस मोदी ने, और लोगों को फिर भी नहीं समझ में आती। बे ऐसे गंदे आदमियों के चुंगल में ना फंसे, उनके भावनाओं में ना फंसे। उनके जो बोलते हैं, इनके दिल के अंदर काला होता है, मुंह के ऊपर राम राम होती है, अंदर इनके रावण होता है। अब जनता ऐसा तैसा समझ चुकी है। और मोदी जी इन जो काले कानून है इनको वापस कीजिए, नहीं तो इस देश को बर्बाद मत कीजिए। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और इस देश को आज़ाद किया है उनको कलंकित न कीजिए। अगर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते, आपको डंडों से पीटते और कुर्सी से नीचे डाल देते। आज उनकी आत्माएं रोती होंगी कि ऐसा गंदा प्रधानमंत्री भारत में लोगों को बहका के फुसला करके बन गया है। और क्या ये अंबानी अडानी कोई जमीन नहीं देगा आपको, लीज पर नहीं देगा। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो लाइसेंस बनवा करके हमारी मंडियों में कमीशन एजेंट की दुकान खोलिए, आप 500 रुपए रेट फालतू दीजिए। अगर कोई किसान की फसल 1800 में लेता है, आप 2500 में लीजिए, आपको कौन रोकता है। लाइसेंस लेकर के हमारी मंडियों में आड़ती बन करके बैठिए। गुंडागर्दी लूटपाट के लिए नहीं है। जब किसान की खेती पे कुछ आंच आएगी ना और तू यहाँ आएगा, तेरे को कोई नहीं बख्शेगा, तेरे को हवाई जहाज में उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे खट्टर करनाल से भगाया था ना और उतरने भी नहीं दिया था, ऐसी स्थिति बन जाएगी। देखे अंबानी अडानी का भरोसा रहा है, अपने घर पे होगा तो अंबानी अडानी हमने के ब्याह टुवाना तेरे पे। लेकिन जमीन पर आंच आएगी ना, मजदूर किसान मिल करके आपकी ऐसी एक एक बाल को चूक करके रख देंगे। हाँ। समझ जाए भी, मोदी भी क्या होगा, किसान ने भी के। मोदी ने आपकी गुलामी कबूल की होगी, किसानों ने नहीं। ठीक है, किसानों ने तो आपका तेल लेना भी बंद कर दिया, आपकी सिम भी तोड़ दी है। क्या कर लेगा तो उन किसानों का? शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरी माँ ने इसीलिए जन्म दिया था तेरे को। आप तो दानवों से भी गए गुजरे निकले, जो अपने ही देश के लोगों को लूट रहे हैं। उन अंग्रेजों से भी गए गुजरे निकले
जो विदेश से आकर के कम से कम थोड़ा बहुत तो ख्याल रखते थे, आप तो उनसे भी गए गुजरे निकले। और भारत की 130 करोड़ जनता से मैं फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ऐसे गंदे लोगों के बहकावे में मत आइए। जो लाल किला पर हुआ, जो लाल किले पर हरकतें हुई, ये बीजेपी ने करवाई है, बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी के ही गुर्गे थे। इसमें किसान का, अन्य किसी भी वर्ग का या किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ना दीप सिद्धू कांग्रेस का है, ना किसी और पार्टी का है, ना केजरीवाल का है। ये सरासर मोदी की चाल से इन्होंने अपने गुर्गे दीप सिद्धू को भेज करके जानबूझ करके बदनाम करने के लिए किया है। कांग्रेस के कब गीत गाते हैं किसान? कांग्रेस पहला उरे नहीं थी, किस कांग्रेस करवाती है, ऐसे करवाती है, ऐसे। अरे डूबते को तिनके का सहारा चाहिएगा। ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ कहाँ है? किसानों के साथ होते तो आंदोलन में बैठते, पानी के फुहारों के आगे अड़ते, पुलिस के डंडे खाते, तब तो मानते हैं भाई हाँ पार्टी के जो नेता है वो किसानों के साथ है। दूर बैठे तो सारी दुनिया नहीं कह देगी। जब किसान पीट रहा है ना, वहाँ ये नेता पीटे, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो केजरीवाल के हैं, चाहे वो चौटाला वर्ग पार्टी के हैं, चाहे वो किस जे पार्टी, किसी भी पार्टी के हैं। अगर इसी में बैठे बैठे सारे नहीं समर्थन दे देंगे। उन डंडिया का शामी आओ, जब बेरा पटा में किसान के साथ है। ऐसे ही लोग हैं, कहते टिकट कांग्रेस से टिकट लड़ा था। अरे टिकट लड़ा होगा, सबका अधिकार है, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़े या कुछ भी करे, लेकिन यहाँ किसान की बात है, किसान की जमीन, आन बान शान की लाज की बात है। पार्टी एक तरफ है, हमारी जमीन, हमारे बच्चों का भविष्य अलग है। इसका मतलब यह है जिसने कांग्रेस पार्टी से टिकट ले लिया वो किसान नहीं हो सकता। ये लोग बहकावे में नहीं आएंगे आप लोगों के, ये समझ लेना। पार्टी तो कल को केवरा किसको टिकट दे दे, कौन सी पार्टी दे दे, इसका मतलब ये थोड़े है वो किसान बनकर आए हैं, किसान ही हैं। आज ना वो कांग्रेस पार्टी के हैं, ना वो बीजेपी के हैं, ना वो जीजेपी के हैं, ना एनएलडी के हैं, ना अन्य किसी और पार्टी के हैं, न आरजेडी के हैं, न सपा के हैं। ये सिर्फ किसान है और किसान बनकर आए हैं। पार्टी अपनी जगह, किसान का हक अपनी जगह। ये लोगों को बहकाने में आप कामयाब नहीं हो सकोगे। और 130 करोड़ जनता, फिर हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, ऐसे गंदों के लोगों के बहकावे में ना करके आंदोलन को दिन दुगनी रात चौगनी उनती पर करके सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और जितने भी हमारे कुर्बानी देने वाले जो नेता थे, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए एकत्रित हों और इस आंदोलन को और चोटी पर ले जाएं, ताकि नाक में दम आ जाए अंबानी, अडानी और मोदी और बीजेपी का। दिखा दीजिए अपनी पावर, फिर कुछ नहीं बनेगा। अगर ये लागू हो गया तो आप लोगों ने मजदूरी करनी पड़ेगी। आपके बच्चों को स्कूल से जाने से रोका गया कोरोना की आड़ में कि वे कोई पढ़ लिख करके शिक्षित ना बने, नौकरी ना मांग सके। ऐसी गंदी गंदी चालें चल रहे हैं। इसलिए मैं फिर जय जवान जय किसान, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे गुंडे लोगों से बचें।